जब से एनडीए की सरकार आई है तकरीबन 65% आत्महत्या की, छात्रों के आत्महत्याओं की केसेस रजिस्टर होनी शुरू हो गई है। पहले से 65% बढ़ोतरी हुई है। आज जो आप लोगों को कष्ट दिया गया उसका मुख्य उद्देश्य है जो देश में आज छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ वर्तमान भारत से लेकर के बिहार की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है। आप देख रहे हैं कि आए दिन नीट की परीक्षाएं जैसी अनेक परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। आज के समय में समाज में अभिभावक की क्या स्थिति है, पैसा की व्यवस्था कैसे होती है, ये हम आप अच्छी तरह जानते हैं। और वैसी परिस्थिति में लोग अपना पेट काट करके बच्चों के इंटरव्यू के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। बच्चे जाते हैं, परीक्षा देते हैं और 2 दिन के बाद मालूम होता है कि ये परीक्षा कैंसिल हो गई। यह छात्रों, नौजवानों के साथ घोर अन्याय शुरू हो गया। आज जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, बहाली के नाम पर सिर्फ वैकेंसी निकाली जाती है, परीक्षाएं ली जाती हैं और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। सारे पद खाली हैं, कहीं किसी अपॉइंटमेंट का कोई उपाय नहीं है। छात्रों के साथ वही उपाय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वही हाल है। ऐसी परिस्थिति में जो ये सरकार इस देश की भावी पीढ़ी के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है। आप स्कूलों की स्थिति देखें, कोचिंग संस्थाओं का हाल देखें। आज स्कूल, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे प्राइवेट कोचिंग के भरोसे आज परीक्षा देते हैं। आपके अगल बगल में कोचिंग संस्था होगी, आप उसका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि वहाँ छात्रों की क्या उपस्थिति है और कॉलेज में, स्कूल में छात्रों की क्या उपस्थिति है। महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं है। आप किसी महाविद्यालय का जब बारीकी से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि अनेक ऐसे विषय हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में इंटर से लेकर पीजी तक की पढ़ाई है, परंतु अनेकों सब्जेक्ट में एक भी टीचर नहीं है और वहाँ से बच्चों को पीजी तक की डिग्री दी जा रही है। वैसी हालत में बच्चों का भविष्य क्या होगा। और उसका लाभ उठाकर ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तरीके से फीस बढ़ाकर समाज का भया दोहन कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि उन कोचिंग संस्थाओं के पास भी स्किल्ड टीचर नहीं है। वह भी काम चलाऊ सरकार की तरह चला रहे हैं। विस्तृत रूप से आपको बताया। इसी क्रम में कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहता हूं आपके समक्ष। यहाँ आज जो हमारे देश की सिस्टम चल रही है वर्तमान में, इस सिस्टम में एक चीज़ बड़ा गौर करने वाली चीज़ है कि प्रत्येक 3000 छात्रों में से एक आईएएस अफसर, 30 आईआईटीएन और 180 डॉक्टर बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रिजेक्शन सिस्टम है, रिजेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। 3000 में आप रेशियो देखिए कि कितने बच्चे compete कर जा रहे हैं। 180 आईआईटीएन, एक आईएएस और 180 डॉक्टर, 30 आईआईटीएन। अब दूसरा क्या है कि प्रति व्यक्ति
जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रति छात्र औसत लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। और कोई बच्चा अगर NIT की तैयारी करता है या JEE की तैयारी करता है तो अगर मान लीजिए एट एन एवरेज 22 लाख बच्चे जैसे अपीयर होते हैं तो उसका प्रति बच्चे का जो खर्च है वो तकरीबन 1.32 लाख करोड़ रुपया प्रति साल मतलब सालाना आता है। और सरकार का शिक्षा बजट कितना है? 1.4 लाख करोड़, जबकि इसमें खर्च कितना है? 1.32 लाख करोड़। जो 5 टॉप की परीक्षाएं हैं SSC, UPSC, RRB, JEE, NET, उसमें 3.5 करोड़ प्रति साल लागत आती है। और ये 5 एग्जाम कराने के बाद जो खर्च है उतना सरकार का बजट नहीं है जितना बच्चों का खर्च है। तो ये सिस्टम गलत है। दूसरा कि आप बच्चे आजकल आपकी शिक्षा व्यवस्था जो आपने अभी की हुई है, जो स्तर शिक्षा का है, उसमें पूरे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बच्चे अपने बूते पर आपके शिक्षकों पर आश्रित होकर एक भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन इत्यादि चीज़ों पर आश्रित होना पड़ता है। और उनको जब बिल आता है तो 18% GST सरकार द्वारा इस शिक्षा में भी लगाया गया है। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। अभी जब से NDA की सरकार आई है तकरीबन 65% आत्महत्या की, छात्रों के आत्महत्याओं की केसेस रजिस्टर होनी शुरू हो गई है। पहले से 65% बढ़ोतरी हुई है। तो अगर लास्ट रिजल्ट हम लोग देखें तो 1000 छात्रों में 1000 छात्र का, अगर हम पढ़े लिखे छात्रों का लास्ट डेस्टिनेशन मतलब उसका फाइनल क्या हुआ, तो 1000 छात्र में सिर्फ 12 को पक्की नौकरी मिलती है और 691 ऐसे हैं जिनको अनौपचारिक काम में लगना पड़ता है, जैसे मनरेगा काम, स्वरोजगार, गिग वर्क, इस तरह के कामों में 691 बच्चों को लगना पड़ता है। और आज भी 297 बेरोजगार सड़क पर, प्रति 1000 में ये स्थिति है, बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। सरकार की जो परिस्थिति है उसमें 80% जो अभी डिग्रीधारी इंजीनियर हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो हमारा जो ओवरऑल आपके माध्यम से मांग ये है कि सर्वप्रथम हमारी पार्टी की ये मांग है कि एक भ्रष्ट आदमी जिसने इतने बड़े एग्जाम, जिसमें तकरीबन 25 के करीब बच्चों ने आत्महत्या इस बार NET के वजह से कर ली है, वैसे हत्यारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग आपके माध्यम से मांगते हैं। ये हमारी पहली मांग है। ऐसा नकारा आदमी देश का शिक्षा मंत्री कहलाने के योग्य नहीं है। दूसरा कि परीक्षा का जो भी आज भी जो सिस्टम लागू है ये पारदर्शी होना चाहिए। जवाबदेह, सरकार को जवाबदेही से इस एग्जाम को करवाना चाहिए ताकि आत्महत्याएं रुके। हमारे बच्चे जो मेहनत कर कर परीक्षाओं तक जाते हैं उनको अंत में कम से कम साफ सुथरी परीक्षा मिले ताकि उसको अपने रिजल्ट पर गौरव हो और उसको ये लगे कि उसने सालों की जो मेहनत की उसका फलाफल हमको आज प्राप्त हुआ। तीसरा कि अब जो कोचिंग की जो सिस्टम बना है पूरे देश में, आप गौर करिए, थोड़ा पहले चलिए तो 20 से 25 साल पहले अगर आप जाएंगे तो ये सिस्टम नहीं था कोचिंग का। बच्चे अपनी पढ़ाई कर कर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, UPSC सबकी परीक्षाएं सेल्फ स्टडी और हमारे सरकार द्वारा जो प्रोफेसर और शिक्षक नियुक्त किए गए थे उनकी पढ़ाई से वो एग्जाम पास करते थे। पर आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि अब कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हो गए।
और कोचिंग संस्थानों पर भी अब नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बार बार ये चीज लोगों को समझ में आ रही है कि क्वेश्चन इनके माध्यम से ही सरकारी तंत्र के लोग बेचकर इसको आउट कर लोगों का, बच्चों के भविष्य के साथ और लोगों की गाड़ी कमाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए एक मांग हमारी ये भी है कि कोचिंग सेंटरों पर भी नकेल कसी जाए, उसका भी लेखा जोखा लिया जाए कि बच्चों के पढ़ाई से वो मतलब रखे। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की उसकी संलिप्तता सरकारी तंत्रों के साथ होकर और क्वेश्चन आउट में हो तो उसको सील ही नहीं, उसके लिए घोर दंडनीय अपराध सरकार बनाए ताकि इससे लोगों को भय हो। और आखिर में एक बात और मांग है कि जो सार्वजनिक शिक्षा है वो व्यवस्था और वो स्तर इतना गिरा हुआ है कि उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा ग्रामीण जिला के अंतर्गत बेनीपुर में हो रहा है और मैं बहुत ही खेद के साथ ये कहता हूं कि यहां डिग्री कॉलेज खोली गई पर शिक्षा आज भी शुरू नहीं, भवन बन गया पर शिक्षा आज भी वहां पे सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। बगल में दो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, एक अयाची महिला बहेरा महाविद्यालय, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग रन करते हैं, नेक का मूल्यांकन हुआ है, बावजूद इसके इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट कर पढ़ाई को सुचारू करे। इनका खेला सिर्फ चुनाव वादों में जो करते रहते हैं, जैसे कि इन्होंने 10,000 का सपना दिया कि 2 लाख देंगे, 10,000 एडवांस देते हैं, वोट दो 2 लाख तुमको देंगे। वो सपना उसी दिन टूट गया क्योंकि 3-3 महीने तक आपको मालूम है कि आज पेंशन भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। सरकार इस स्थिति में है। 125 यूनिट फ्री बिजली और पिछले 2 दिनों से मैं गवाह हूं कि 2 से 3 घंटे तक बिजली कहीं भी बेनीपुर और दरभंगा ग्रामीण के क्षेत्र में किसी भी जगह पे सरकार ने बिजली नहीं दी है। इसके खिलाफ भी लोगों में घोर असंतोष और घोर आक्रोश व्याप्त है। लोग सड़क पर आने को उतारू हैं। अगर समय रहते 1-2 दिन में, आपके माध्यम से मैं कार्यपालक अभियंता को चेता देना चाहता हूं, बेनीपुर में कुर्सी ना तोड़ें, अपने अंदर एसडीओ और जेई को समझाएं, लाइनमैन को समझाएं कि लोग बिल देते हैं। तानाशाह की तरह सबसे महंगी बिजली बिहार में दी जाती है। बहुत लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ आपके 125 पर नहीं है, उसके अलावा बिल एक मोटा रकम आप यहां से वसूल कर जाते हैं। लोगों को सुविधा मोहल्ला कराइए, वरना हम सड़क पर आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि आपको नानी याद दिला देंगे। ये हम आपके माध्यम से ये भी चीज आज मिथिलांचल की तरफ से मैं आपके सामने एक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में घोषित करता हूं कि अगर ये सुधार नहीं हुआ तो आने वाला समय आंदोलन का होगा और उसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी, क्योंकि हम पहले ही आगाह कर रहे हैं। लोग इस गर्मी में व्याकुल हैं। लोगों के घरों में, सबके घरों में पानी की मोटरें लगी हुई हैं, मोबाइल रिचार्ज करना है, बच्चों की पढ़ाई है, लैपटॉप है, सब बंद है इस बिजली की वजह से। कल लगातार सुबह से रात तक बिजली बंद रही। आज जाके 5 बजे में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा शुरू किया है और इसी तरह से ये रोज कर रहे हैं। हवा बही नहीं, थोड़ी सी बिजली बंद करके बैठ जाते हैं। तो ये भी एक मसला था, हालांकि ये इससे अलग था, लेकिन यह आपके चूंकि माध्यम से यहाँ आज प्रेस वार्ता थी तो एक लाइन मैंने लीक से हटके भी कहा, आपके माध्यम से यह भी सरकार को हम देना चाहते हैं। अब अगर कोई प्रश्न हो तो मैं सार्स, हमारे प्रवक्ता महोदय भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो हम लोगों से पूछा जाए।